है ना वो पोजीशन दूसरे को दे गए वो दे चुके हैं और फिर भी प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, केस स्टे ले लिया है, मतलब और दोनों का कोल्यूशन है। मेरा निवेदन इतना था, मैंने एक आईए फाइल की है, इस पे आईए पे 3 बार करने को तैयार है। डिसमिस हो चुकी है 3 बार ताकि पिछली प्रोसीडिंग्स में भी और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी ये रेंट कंट्रोल अथॉरिटी ने जजमेंट ऑर्डर पास किया है। मतलब 2 ऑर्डर सिविल कोर्ट के और है, उसके अगेंस्ट में सेकंड अपील फाइल की हुई है, मतलब वो 4 तारीख को लगी हुई है, उसी के साथ अगले मतलब डिसाइड हो जाएगी। मेरी आईए का रिप्लाई ये मिस स्टेटमेंट है, वो संपत्ति के दूसरे भाग के संबंध में उसमें पोजीशन हैंडओवर कर दिया गया है। सेम और ये दूसरे भाग के संबंध में सेम पर्सन है, और उसी से मैं ये कह रहा था जैसे इसमें आपने खुद ही कहा कि पोजीशन हम हैंडओवर कर चुके हैं उनको, कमल मंगल जी वाले पक्षकार को, तो अब क्या रहेगा आपको? इसमें श्रीमान क्या है एक्चुअल में, इसमें लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट की रिलेशनशिप थी। लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट की रिलेशनशिप मेरे और इनके बीच में सिविल कोर्ट ने तय कर दी है, और उसमें इविक्शन की डिग्री हो गई, उस पे मैंने पोजीशन वो उधर जा नहीं रहा। जी ये कह रहा हूँ जैसे ये आपको रिवीजन आपका है ना जी और इन्होंने पोजीशन आपको दे दिया जी बाई वे ऑफ डिग्री दे दिया, तो ये तो अलग हुए ना। नहीं, मेरा निवेदन इतना सा एक्चुअल में, मैं इसीलिए इंटरवीनर की एप्लीकेशन है कि कारण क्या है कि उसका रीजन ये है कि मेरे फेवर में डिग्री होने के बाद मुझे उस डिग्री में पोजीशन मिल चुका है, उस डिग्री की इनको जानकारी है, उसकी भी इन्होंने एक सेकंड अपील कर रखी है। वो उसमें एक्चुअल में अभी तो नहीं वो अलग, वो बात अलग है। अभी तो जहाँ तक ये रेंट कंट्रोल अथॉरिटी तो मेरा निवेदन है, मैं इंटरवीनर पे अपनी आर्ग्यूमेंट करने को तैयार हूँ। वो रिजेक्ट हो चुकी है माइलो, मैंने सेकंड फाइल कर दी। इंटरवेंशन की पिछली डेट पे रिजेक्ट हो गई। इनका और किराएदार का कोल्यूजन है, उसके मेरी तहत इंटरवीनर की एप्लीकेशन डिस्कस हुई है, मेरे बात चला प्रोसेस में हुई है, उसके बाद मैंने नेक्स्ट फाइल कर दी। तो चाहे आप 25 कर दो। हाँ तो मैं उस पे आर्ग्यू करने को तैयार। नहीं माइलो, आप मेरा कह रहे हैं- सबमिशन ये है कि इनका किराएदार से कोल्यूजन, दोनों ने मिलकर के ये केस लड़ रहे हैं। नहीं तो किराएदार की अगर कब्जा दे चुका होता तो इतनी एंजाइटी नहीं होती कि ये रिवीजन करता। किराएदार और ये कोल्यूजन में मुझे हैरान करना चाहते हैं। आई एम दी लैंडलॉर्ड, और ये तो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है कि आप लैंडलॉर्ड है कि नहीं। हाँ, तो ये प्रश्न यहाँ डिसाइड नहीं होगा। मेरे पक्ष में अवार्ड है, कॉम्पिटेंट कोर्ट का है। इनको हाई कोर्ट ने कहा कि तुम इस लायक नहीं हो कि पार्टी बनो, वो जस्टिस इग्नोर कर दिया कि सिविल कोर्ट की डिग्री लगाना चाह रहे थे। ये अगर मेरिट पर बहस करना चाहे तो मैं मेरिट पे नहीं, मैं पहले सबमिशन कर दूं। नहीं एक्चुअल में मेरी 110 को इंटरवेंशन को अपोज तो यही कर रहे हैं ना, इनके आर्ग्यूमेंट मुताबिक इंटरवेंशन को अपोज तो यही कर रहे हैं, तो इसलिए यही आर्ग्यूमेंट करेंगे। मैं तैयार हूं इंटरवेंशन करने के बाद माय लॉर्ड इनफ्रक्चुअस हो गई और रिजेक्ट हो गई। अब ये फिर से वो दे रहे हैं। इनकी अगर कोई अपील चल रही है उसमें अपना परस्यू करे। हर जगह ये आके उसकी मदद करते हैं और उससे इनका पैसा लेने देने का हिसाब चल रहा है। अब ये नकली संस्था है, संस्था के कागज हमने कोर्ट में लगा रखे हैं। नकली है असली है जी, इसमें क्या होगा डिसाइड नहीं होगा। तो मैं वही तो फिर आप आर्ग्यूमेंट क्यों करते हैं आप ऐसा कि क्या कहते हैं नकली असली जब डिसाइड नहीं होगा। जब सीआर जिसने फाइल की है उसको अपना निपटने दीजिए। वो निपटने का प्रश्न जहां तक उत्पन्न हो रहा है, एक सेम पार्टी के बीच में एक ही प्रेमिसेस में 2 पार्ट के अलग अलग मुकदमे चल रहे हैं। अब या तो वो मुकदमा जो है उसमें इनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, केवल फॉर्मली लगाया गया है 4 तारीख के लिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता वही पार्टी एक मुकदमे में राजीनामा कर ले, गले मिल ले और दूसरे में लड़े। हाँ, तो ये पार्टियां राजीनामा मिलके गले में मिलके चल रही हैं। नहीं वो तो मिलके चल रहे हैं, हम तो मिले हुए हैं। और अगर इनको पोजीशन मिल गया है तो इन्हें खामोश रहना चाहिए। तो बात सही है सर, उसमें कोई विवाद नहीं है। और इन्हें पोजीशन मिल गया तो इन्हें खामोश रहना चाहिए। रिवीजन शुड बी डिस्कस्ड। लेकिन जो अपील सर की प्रेजेंस में 4 तारीख को रखी गई है श्रीमान के समक्ष पार्टी के उपस्थित होने के लिए, वो राजीनामा के संबंध में रखी है। इन्हीं पार्टी के संबंध में ये बीच में ये मुकदमा है, तो 4 तारीख को रखने में क्या आपत्ति है? राजीनामा तो जब तक आप ऐसे करें इनके आवेदन का जवाब दे। माय लॉर्ड, उसमें जो अपील रखी गई है उसमें कोई राजीनामे वाली बात नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था पार्टी आए और यहाँ पे बताएं, तो पार्टी जानबूझ के नहीं आई। तो मेरा सबमिशन ये है कि इसमें सुन ले साहब, डायरेक्शन उसी में डायरेक्शन है, 4 तारीख वाली में डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन है तो हम फिर आ जाएंगे। पर उससे इसको कहाँ प्रभावित किया जा सकता है? यहाँ टेनेंट कह रहा है ओपनली कि मैंने कब्जा छोड़ दिया और इंटरवीनर कह रहा है कि मैंने कब्जा ले लिया। मैं तो
जबकि वास्तव में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो अगर ये सच्चे हैं तो पीछे हटें, अगर ये झूठे हैं तो यहाँ पे एक दूसरे की मदद करें। मेरी सर इतना सा निवेदन है कि सर जो कह रहे हैं कि मैंने कब्जा दे दिया, इनने कब्जा प्राप्त कर लिया, ऐसा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दोनों कह रहे हैं। ये नेसेसरी पार्टी होगा क्योंकि कब्जा इनके पास आ गया। मैं- सर कब्जा चाहते हैं। मैंने ये कहा है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। कब्जा दिया नहीं, कब्जा लिया नहीं, और सिर्फ कोल्यूजन करके मुझे परेशान करना है। 86-87 से साहब केस लड़ रहा हूँ और इनसे पीड़ित सर हूँ। दोनों सिविल कोर्ट से हारे। कहाँ आ रहे हैं? आरसीए में ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट, आरसीए में जीते, सिविल कोर्ट में हारे। ये फॉल्स स्टेटमेंट टोटली माय लॉर्ड। मतलब 4 तारीख को पोजीशन क्लियर हो जाएगी, क्या से क्या दावे चल वो रहे तो कभी नहीं साहब, ये दोनों इस तरह से उलझाते रहेंगे। हैं। नहीं लेंगे नहीं सर। हमने लिया। तो मैं साहब इसको कल ही जवाब दे देता हूँ, जी। कल फिर जवाब दे देता हूँ। वैसे मैं आज भी तर्क करने तैयार हूँ। नहीं, आप ऐसे करो, आप आवेदन दे दो, मैं इसको 4 तारीख लगा रहा हूँ। डायरेक्शन इसमें भी पार्टीज की उपस्थिति का दे रहा हूँ। 4 तारीख लगा दो, 4 माय लॉर्ड उससे मिक्स नहीं करना चाहता मैं। मेरी कंसेंट नहीं है, साहब जो करें वो सिर आंखों पे। सर की आपत्ति मान ली जाए, कनेक्ट ना करें। हाँ नहीं करेक्ट। कनेक्ट तो कल के लिए रख तो माय लॉर्ड कल बुला लें, फिर कल बुला लें ना माय लॉर्ड। मैं तो एक दिन तरस रहा हूँ साहब। 1986 से माय लॉर्ड लड़ रहा हूँ, और अब जाके कभी एक अवार्ड मिला है, उस अवार्ड को भी आपत्ति कर रहे हैं, जबकि 3 बार इनको संस्था को हटा दिया कि आप इसमें पार्टी बनने लायक नहीं है। हाई कोर्ट के 2 ऑर्डर हैं। 2 सिविल कोर्ट के ऑर्डर है जिसमें सिविल कंसोलिडेट कोर्ट करके लगाया, सिविल कंसोलिडेट सूट में क्या कहते हैं, ये माना कि रिलेशनशिप मेरे और इंदर चंद जैन के बीच आप में अंदर चंद सर वो डिग्री मुझे बॉदर मत करो, ये मेरा सबमिशन। तो आप ऐसी डिग्री जो क्या कहते हैं लैंड और टेनेंट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किए बिना जो प्राप्त आपने आरसीए से कर ली, उसी के संबंध में तो इंटरव्यू बनने के लिए आए होंगे। आप मत बनो इंटरव्यू अरे बनने आपके लायक। कहने ना कहने से थोड़ी होगा मैं- कि मैं मैं- बनूंगा तो मेरी से नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बन सकते? अरे तो कोर्ट आप भी बताएंगे, मैं भी बताऊंगा कोर्ट को जैसे आपसे बताना, आप एक बार तो आपकी रिजेक्ट हो गई, याद फिर कराते। मैं तो सबमिशन करने तैयार हूँ, जो कुछ कहना चाहें साहब। मैं एक क्षण की डिले नहीं चाहता माय लॉर्ड, ऑन माय काउंट। मेरा क्लाइंट मर चुका है, उसकी बीवी इतनी बुढ़ी है कि वो अपने जन्म में ये कब्जा लेना देखना चाहती, और ये मजाक समझ रहे हैं आपस में। जी माय लॉर्ड। मैं बताऊं। मैं था 1 to 7 बीच में एक डी और 3 के वकील हैं गड़कर साहब। एडवोकेट का रेफरेंस नंबर 125 and 7 to 10। 3 के वकील गड़कर साहब। अरे बाहर जाके मोबाइल लगाइए आप, है ना, अकल नहीं है आपको बिल्कुल, यहाँ के फोन लगा रहे हैं। नया दे दिया, ये आप बता रहे हो। ये आईए नंबर 6470 अभी तो दे दो। जी सर, मैं आज ही डिलीवरी कर सकता दे दे। चार तक क्या हुआ सुन पाएगा। 10 के लिए लगा दिए। अब